नमस्कार दोस्तों। और आज मैं आप लोग के सामने आ चुका हूँ ऑन द वेरी स्पेशल ओकेजन ऑफ मदर्स डे पर। और आज मैं कुछ बातें कहूँगा। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में एक माँ ही है जो मतलब इस दुनिया में जितना भी इंसान है उस सब का मतलब सबसे शुरुआत माँ ही से होता है। जगत जननी माँ ही होता है। तो दोस्तों आज स्पेशल डे है और आज माँ का दिन है, इसीलिए हम दो चार बातें कहूँगा माँ पर। और सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए, इस ज़िंदगी में आप लोग मैच्योर हो चुके होंगे तो ये बात अनुभव भी किए होंगे कि कोई भी चीज़ होता है ना, कोई भी मतलब वेटेज वाला चीज़ होता है। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए बैग का ही, और कोई भी सामान तो हम थोड़ी देर के लिए बोकता हूँ, चाहे हमारा कितना भी मतलब नज़दीक का दोस्त हो, मतलब कितना भी प्यारा दोस्त हो, लेकिन वो हम थोड़ा देर के लिए बोकता है वो भारी, मतलब कोई भी वजन वाला चीज़, और उसके थोड़ी देर बाद कहता है दोस्त भारी लग गया या यार भारी लग रहा है, मतलब और चेंज कर देते हैं, मतलब चेंज करते रहते हैं। लेकिन देखिए कुछ देर के लिए ही, लेकिन एक माँ ही है जो संतान का 9 महीना तक पालता है, वो भी अपने पेट में, और न जाने कितने चीज़ उस समय मतलब छोड़ती रहती है कि हमारा बच्चा हेल्दी हो, मतलब डिजीज फ्री हो। तो देखिए दोस्तों, माँ ही है कि पर मुझे एक बात याद आ गया कि हिसाब लगा कर देख लो, दुनिया का हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। कि हिसाब लगा कर देख लो, दुनिया का हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक माँ का ही प्यार है जो दूसरे से 9 महीना ज़्यादा निकलेगा। तो दोस्तों ऐसा ही है माँ का प्यार। देखिए जिंदगी आसान नहीं होता है मेरे दोस्त, लेकिन एक माँ का ही सहारे हम लोग आसान कर लेते हैं। मतलब बहुत सारे चीज़ मतलब होता है ना, बहुत सारे चीज़ हम सीखते हैं। जो कहते हैं ना कि मतलब हमारा पहला शिक्षक जो माँ ही होता है। पिताजी भी होता है, पिताजी पर भी हम जिक्र किए हुए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो है, आप देख सकते हैं। लेकिन माँ माँ मतलब जो हमारा चाइल्ड वाला टाइम होता है ना, अमूमन 1 से 5 साल, वो हम अधिकतर समय माँ के साथ ही स्पेंड करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों माँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और माँ कहते हैं ना, माँ जिसके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो है जिनकी माएँ हैं। तो दोस्तों और माँ से हम सीख सकते हैं कि माँ केयरिंग का भी पाठ सीख सकते हैं, केयर कैसे करना चाहिए। कहते हैं कि जो बात नहीं पता वो पूछ लेता हूँ, मन में कोई सवाल नहीं रखता। कि जो बात नहीं पता वो पूछ लेता हूँ, मन में कोई सवाल नहीं रखता। और इस दुनिया में तेरे और दुनिया में कोई कितने भी अच्छी हो, और दुनिया में कोई कितने भी अच्छी हो, पर माँ तेरे सिवा तेरे जैसा कोई ख्याल नहीं रखता। तो चलिए दोस्तों, एक माँ ही है जो सबको इस दुनिया में मतलब अपने 9 महीना तो अपने पेट में सिंचता ही है, और उसके बाद भी मतलब लाइफ लॉन्ग हम सबका केयर रखता है। तो इसीलिए दोस्तों हम अपने सारे एजुकेटेड दोस्तों से भी ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि दोस्तों जैसे माँ आपको पाला है नहीं, मैं अगाड़ी भी कहा कि हिसाब लगा कर देख लो, इस दुनिया का सब रिश्ता में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक माँ ही है जिसका प्यार दूसरे से 9 महीना ज़्यादा निकलेगा। तो दोस्तों ये बात भी नज़र करते हुए, और देखिए दोस्तों, माँ जो कहते हैं ना, माँ पिता के ही चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। तो दोस्तों इस मुक्ति का धाम को घर में ही रखिए, क्योंकि आप देखिए, क्योंकि आप नहीं घर पे रखेंगे। कोई ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान होता है, वो क्या कहता है क्या वृद्धा आश्रम में रख देते हैं अपने माता पिता को वृद्धा होने पर। अरे वृद्धा आश्रम में नहीं रखिएगा माता पिता को, क्योंकि कहते हैं ना कि पेड़ भले ही बूढ़े हो जाए, फल नहीं देगा, लेकिन छांव तो देगा ना। वैसा ही बिल्कुल उसी तरह माँ बाप यदि बूढ़े भी है तो घर में रखिए यार। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं काम करेगा तो मतलब आपके बच्चों को अच्छा संस्कार देगा क्या। आप देखे होंगे, गांव में भी देखे होंगे, शहर में भी देखे होंगे कि जो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के निरीक्षण में रहते हैं जो संतान, उसका मतलब आईक्यू लेवल और क्या कहते हैं डिसिप्लिन बहुत
अच्छे होते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किससे होता है? सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है मतलब उम्र से, और उम्र तो उनके ही पास ज़्यादा होता है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के पास। तो इसीलिए दोस्तों हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि अपने मदर को, फादर को कभी भी क्या कहता है वृद्ध आश्रम में नहीं रखिए, अपने घर में रखिए। क्योंकि आप घर में रखेंगे तो आपका भी संतान आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि देखते हैं ना टाइम टाइम का चक्र घूमता रहता है, था है ना, घड़ी में भी आप देखे होंगे कि मतलब घूमता रहता है कि आप जैसे अपने माता पिता के साथ व्यवहार करेंगे ना, वैसा ही आपका मतलब बेटा और बेटा पुत्र आपसे ही वैसा ही व्यवहार करेगा, क्योंकि वो सीखता है ना यार, फोटो कॉपी करता है क्या। तो इसीलिए आप भी मतलब अपने माता पिता के साथ अच्छे व्यवहार कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके साथ भी अच्छे व्यवहार हो। तो दूसरा बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज माँ का दिन है, इसीलिए कहते हैं कि माँ का दुआ और बाप का प्यार, माँ का दुआ और बाप का प्यार, और इसके सिवा तो सारी दुनिया मतलबी है मेरे यार। तो इसीलिए दोस्तों कैसे भी मतलब कंडीशन आए ना, आप कितने भी गलती कर लीजिए, भारी भारी गलती, तो पर माता पिता ऐसे होता है ना कि मतलब पूरा मतलब आपको कभी भी सोच ही नहीं सकता कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है, इतना विश्वास करता है। तो इसीलिए आप लोग भी मतलब विश्वास को नहीं ठुकराइएगा। तो दोस्तों देखिए, मतलब हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भी आप देख सकते हैं कि माँ का स्थान सर्वश्रेष्ठ पे दिया गया है। क्योंकि आप देख सकते हैं, हम कभी भी नहीं कहते शंकर भगवान पार्वती, कहते हैं सीधे गौरी शंकर, सीताराम, कहते हैं ना राधे कृष्ण। क्यों कहते हैं? क्योंकि माँ का दर्जा कभी भी पिता से ऊपर ही दिया गया है। हमारे शास्त्र में भी, हिंदू सनातन धर्म में भी आप देख सकते हैं क्या, एक सनातन ही धर्म तो है जिसमें मतलब स्त्री का इतना ज़्यादा सम्मान किया जाता है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं किधर भी किधर भी मतलब क्या देवी देवता धर्म में आप माँ पर या माँ पर मतलब जिक्र ही नहीं किया गया है। जैसे कि लेडीज गॉडेस होता है, गॉडेस, तो उस पर जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सब कुछ है यार। गौरी शंकर है, राधे कृष्ण है, सीताराम है। तो आप इस बात से भी पूछ सकते हैं कि माँ का कितना बड़ा योगदान है हमारे जिंदगी में। इसीलिए उसका नाम मतलब हमारे देवी सबका नाम अगाड़े अगाड़ी रखा गया है देवता से। तो जाते जाते दोस्तों क्या कहूँ यार, माँ पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मेरा क्या औकात है, क्योंकि जिसने स्वयं मुझे लिखा है उस पर मैं क्या कह सकता हूँ। तो दोस्तों तब भी दो तीन लाइन जोड़ दिए, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया और आज स्पेशल डे था, मदर्स डे पर। तो एक गीत गुनगुनाते हुए वीडियो को खत्म करूंगा, और गीत इस तरह स्टार्ट होता है, कहते हैं कि ममता की मंदिर की है तू सबसे प्यारी सूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी मूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, ममता की दीवारों पे हम प्यार अपना लिख जाए, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तो दोस्तों देखिए, माँ पर हम जिक्र किए हैं और पिता पर भी जिक्र किए हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों देखिए, जिंदगी में माता पिता का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो काट होता है ना, चाहे कोई भी गाड़ी, तो उसमें काट कहते थे, काट मीन्स पुराने जमाना का जो रथ होता था ना, उसका पहिया होता है माता और पिता। सपोज राइट के माता है तो लेफ्ट के पिता, तो दोनों का होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फैमिली चल नहीं सकता। तो इसीलिए फैमिली को चलने के लिए दोनों को होना जरूरी है। लेकिन उस दोनों में भी मतलब क्या होता है ना, माँ का कब पलना होता है वो भारी पड़ जाता है दोस्तों, जब मतलब बच्चा छोटा होता है और छोटे में उसे माँ का ही जरूरी पड़ता है। दो चार लाइन कहते हुए अब हम अपने वीडियो के पूरा अंतिम क्षण पे आ चुका हूँ। तो मदर्स डे पर आप सब सारे शुभकामनाएं आप सबको, और इस दुनिया के जितने भी माता है सबको मेरा नमन।
और इस दुनिया में मेरे सारे दोस्त और सारे व्यूअर से यही एक कहना चाहता हूँ, यही एक बात कि माता पिता को रखो खुशी और ज़िंदगी को खुशमय बनाइए, क्योंकि जो कहता है ना लिविंग गॉडेस, गॉड एंड गॉडेस वो यही है दोस्तों। इसीलिए माता पिता को केयर कीजिए। और लास्ट में हैप्पी मदर्स डे कहते हुए वीडियो को कंक्लूड करना चाहता हूँ। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।